एक बार पारस अपने पिता के साथ खिलौने की दुकान पर गया क्योंकि हाल ही में उसका रिजल्ट आया था जिसमें वह अच्छे नंबर से पास हुआ था। उसके पापा खुश हुए और पारस ने डिमांड की, इसके बदले उसे अच्छा खिलौना चाहिए। इसलिए उसके पिताजी उसे खिलौने की दुकान पर ले गए। वहां उसने बहुत से खिलौने देखे, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह कौन सा खिलौना ले। कुछ देर बाद उसने एक मुखौटा देखा जो मुस्कुराते हुए आदमी का था। पारस को वह मुखौटा पसंद आया और उसने पापा से कहा, पापा, मुझे वह मुखौटा चाहिए। श्रीकांत जी बोले, बेटा इसका क्या करोगे? कोई खिलौना ले ले। देख, यहां कितने अच्छे अच्छे खिलौने हैं। तुम इनमें से कोई भी चुन सकते हो। मैं तुझे दिला दूंगा। पारस बोला, मुझे तो वही चाहिए। चाहिए मतलब चाहिए। बेटे की जिद के आगे श्रीकांत हार गया और उसे वह मुखौटा दिला दिया। मुखौटा पाकर पारस बहुत खुश हुआ। फिर दोनों घर जाने के लिए अपनी कार में बैठ गए। कार में बैठकर जब पारस ने मुखौटा लगाया और सामने वाले शीशे में देखा, तो उसमें वह काफी डरावना लग रहा था। उसने झट से उसे उतार दिया। फिर पापा बोले, क्या हुआ? अपनी शक्ल देखकर डर गए। यह कहकर पापा जोर से हंसने लगे। पारस ने कहा, मैं किसी से नहीं डरता। वो बस पहली बार लगाया था ना, और अजीब भी लग रहा था, इसलिए उतार दिया। फिर पारस ने मुखौटे को पीछे की सीट पर रख दिया और खिड़की से बाहर देखने लगा। तभी उसे काली हुडी पहने एक आदमी दिखाई दिया जिसने वही मुखौटा पहना था जो पारस ने खरीदा था। वह पारस की ओर हाथ हिला रहा था। पारस ने कहा, पापा देखो, वह आदमी जिसने मुखौटा पहना है मुझे बुला रहा है। जब पापा ने वहां देखा तो वहां कोई नहीं था। बेटा, वहां तो कोई भी नहीं है। तुम्हें कोई वहम हुआ है। लगता है तुम इस मुखौटे से डर गए हो। अगर ये तुम्हें पसंद नहीं है तो इसे बाहर फेंक दो। पारस ने कहा, नहीं पापा, ये तो मैंने बहुत मन से खरीदा है। इससे मैं अपने दोस्तों को डराऊंगा। इसी तरह बातें करते करते दोनों घर आ जाते हैं। घर पर पारस ने मम्मी को भी वह मुखौटा दिखाया जिसे देखकर मम्मी बोली, बेटा ये क्यों ले आए? इससे लोग डरेंगे। पारस बोला, दोस्तों को डराने के लिए ही तो लाया हूं मम्मी। कुछ देर बाद पारस अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है। वह मुखौटा अपनी शर्ट के अंदर रख लेता है। उसके सभी दोस्त पास के मैदान में क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तभी पारस मुखौटा पहनकर सभी को डराने लगता है। उसके सभी दोस्त डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। पारस को बहुत मजा आता है। तभी वह देखता है कि मैदान के एक किनारे पर वही आदमी खड़ा होता है जो मुखौटा लगाए हुए था। पारस डर जाता है। वह जल्दी से मुखौटा उतारकर घर की ओर चल देता है, लेकिन वह आदमी पारस के पीछे पीछे जाने लगता है। कुछ देर में वह पारस के सामने आ जाता है। पारस डर के मारे आंखें बंद कर लेता है और मुखौटा फेंक देता है। वह आदमी मुखौटा उठाकर उसे अपने कपड़े से साफ करता है और कहता है, बेटा डरो नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पारस बोला, यह मुखौटा तुम रख लो, पर मेरा पीछा छोड़ दो। आदमी ने कहा, बेटा मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूं, एक बार मेरी बात सुन लो। वह आदमी पारस को लेकर एक किनारे बैठ जाता है। फिर वह अपना मुखौटा उतारता है। जब उसने अपना मुखौटा उतारा तो पारस बोला, अरे आप तो बिल्कुल हमारे जैसे दिखते हो, लेकिन आप इतने बड़े होकर मुखौटा पहनकर क्यों घूमते हो? आदमी बोला, बेटा मैं एक जोकर का काम करता हूं। बच्चों की पार्टियों में जोकर बनकर सबको हंसाता था। जहां बच्चों के साथ बड़े भी मेरा मजाक उड़ाते थे। एक दिन मैं एक बर्थडे पार्टी में अपना करतब दिखा रहा था। उसी पार्टी में मेरा बेटा भी आया था। मुझे उसके बारे में पता नहीं था। तभी मेरे हाथ पर बंधी घड़ी से उसने मुझे पहचान लिया और मेरा मुखौटा हटा दिया। वह रोने लगा और पार्टी छोड़कर भाग गया। मुझे बहुत दुख हुआ। उसे बुरा लगा कि उसके पापा जोकर है। तब से वह मुझसे बात नहीं करता। मैं चाहता हूं कि कुछ और काम करूं, लेकिन मुझे कोई काम नहीं मिलता। उस दिन जब तुम ये मुखौटा खरीद रहे थे, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने बेटे से तुम्हें मिलवाऊं, जिससे वो अपने पापा से नफरत न करे। उसे पता लगे कि और भी लोग मुखौटा पहनते हैं। पारस बोला, बस इतनी सी बात है अंकल। यही पास ही में मेरा घर है। आप अपने बेटे को लेकर मेरे घर आ जाइए। मैं उसे अच्छे से समझा दूंगा, लेकिन तब तक ये मुखौटा मत पहनिए। ठीक है बेटा। बेटा, तुम नहीं जानते तुमने मेरा कितना बड़ा बोझ हल्का कर दिया। तुम चलो, मैं आता हूं। पारस घर आ जाता है। वह घर आकर अपने मम्मी पापा को सारी बात बताता है।
कुछ ही देर में वह आदमी अपने बेटे सूरज को लेकर आ जाता है। पारस ने कहा, सूरज, तुम अपने पापा से गुस्सा क्यों हो? सूरज बोला, भला किसी के पापा जोकर होते हैं? मेरे पापा ने मेरे दोस्तों के सामने मेरी इंसल्ट कर दी। पारस के पापा ने कहा, बेटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, और वैसे भी तुम्हारे पापा ये सारा काम मुखौटा लगाकर करते हैं, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें कोई नहीं पहचानता। उसके बाद पारस सूरज को वह मुखौटा दिखाता है। उसे पहनते ही पारस का चेहरा ढक जाता है। जब सूरज मुखौटा पहनकर देखता है तो वह खुद को पहचान नहीं पा रहा था। फिर उसे समझ आया कि मुखौटा पहनते ही इंसान की पहचान छुप जाती है और उसे कोई पहचान नहीं पाता है। मेरे पापा ने भी कुछ ऐसा ही किया है। फिर सूरज को अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। फिर पारस की मम्मी बोली, बेटा, आपके पापा बहुत महान काम करते हैं। बच्चों को हंसाने का काम ऐसा हर कोई नहीं कर सकता। फिर भी अगर तुम्हें ये सब पसंद नहीं है तो उन्हें समय दो, वे अपना काम बदल लेंगे। उसके लिए उन्हें कोई और काम सीखना होगा जिसमें समय लगेगा। लेकिन अगर तुम उनसे गुस्सा रहोगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। यह सुनकर सूरज रोने लगता है और अपने पापा से लिपट कर माफी मांगने लगता है। फिर पारस के पापा बोले, भाई साहब, अब कल से जब भी आपके पास समय हो मेरे ऑफिस आ जाना। वहां मैं आपको अकाउंट का कुछ काम सिखा दूंगा। 2-3 महीनों में आप सीख जाएंगे। इससे वह बहुत खुश होते हैं। वे पारस और श्रीकांत जी का धन्यवाद करके अपने घर की ओर चल देते हैं। फिर दोनों बाप बेटे खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और आप चाहते हैं कि ऐसी कहानी मैं लाता रहूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।